नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक पांडे। स्वागत है अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का सेशन में लेकर आया हूं उन बच्चों के लिए जो सीएस और आईटी से ताल्लुकात रखते हैं, यानी कि जिनके पास सीएस आईटी से रिलेटेड डिग्रीज हैं और वो गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, यानी अपना करियर बनाना चाहते हैं गवर्नमेंट के क्षेत्र में। तो उनके लिए क्या क्या एक ऑप्शन होता है सरकारी तंत्र में, उन सारे बातों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं और सबका लिस्ट देने वाले हैं कि सर, अगर हमारे पास सीएस आईटी की डिग्री है, यानी कि मेरे पास कंप्यूटर साइंस या आईटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अगर डिग्री है और मैं चाहता हूं कि सरकारी तंत्र में अपना करियर बनाऊं, तो मेरे पास ऑप्शन क्या हो सकता है, कितने ऑप्शंस आते हैं हमारे पास पूरे थ्रू आउट द ईयर, और कौन कौन सा सेक्टर होता है, उसका स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस क्या होता है, किन किन पेपरों का हमें ध्यान रखना पड़ता है, इन सारी बातों पर चर्चा आज हम करने वाले हैं आज के सेशन में। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये सेशन मैंने स्टार्टिंग बता दिया डेडिकेटेड किसके लिए है, तो सीएस एंड आईटी वाले बच्चों के लिए जो गवर्नमेंट के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैंने ऑलरेडी ही लिख रखा है, अगर सीएस और आईटी से रिलेटेड आपके पास डिग्री है तो आप ऑलमोस्ट इन सारे चीजों में ही लाइक करे होंगे। या तो आपने बीटेक किया होगा, या तो आपने बीसीए बीएससी आईटी किया होगा, एमएससी आईटी किया होगा, एमसीए बीएससी यानी सीएस आईटी या एमएससी सीएस आईटी, या फिर एमटेक। यही वाली डिग्री ऑलमोस्ट जितनी डिग्री बनती है सीएस आईटी की ऑलरेडी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। इसके अलावा भी और कुछ सिमिलर डिग्री है, जैसे डोएक वाली डिग्री है, वो भी सिमिलर डिग्री है जो यहाँ पे कंसीडर करी जाएगी। तो ऑलमोस्ट यही वाली डिग्री है जो हर बच्चों के पास होती है, और यहाँ ये डिग्री करने के बाद वो प्राइवेट एंटिटी में तो जाते ही हैं, लेकिन उनकी अगर चाहत होती है कि नहीं सर, अगर मुझे गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है तो मेरे लिए क्या क्या ऑप्शंस बनता है, उनके बारे में बताइए। तो पूरा सेशन देखिएगा, लगभग ये आधे घंटे का सेशन होने वाला है, और यहाँ पे मैं वो सारा बिंदुओं पे चर्चा करूंगा, वो सारा डिटेल में आपको दूंगा कि आपके लिए क्या करियर ऑप्शन बन सकता है, और रिसेंट में अभी क्या ओपनिंग है और अपकमिंग क्या ओपनिंग है, इन सारी बातों पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं, पहला सेक्टर जो है वो बैंक सेक्टर की, अगर एक सेकेंड चलिए, तो पहला सेक्टर क्या है दोस्तों, तो मैं बैंक की ही बात करता हूं। अगर बैंक में अपना करियर बनाना चाहते हो तो आपके लिए ऑप्शन बनता है स्पेशलिस्ट ऑफिसर। नाम सुना होगा सब में, ऑलमोस्ट हर साल इसकी वैकेंसी आती है। तो स्पेशलिस्ट ऑफिसर जो बैंक में होता है वो बेसिकली स्केल 1 ऑफिसर ही होता है वहां पे, और उसके पास एक स्पेसिफिक फील्ड पे उसे वहां पे क्या काम करना पड़ता है। जैसे आपका स्पेशलाइजेशन आईटी है तो आपको आईटी रिलेटेड वर्क ही वहां पे करना पड़ेगा। बैंक है तो बैंक में आप जाओगे तो मोस्टली आपको मालूम होना चाहिए कि बैंक में डेटाबेस नेटवर्किंग का ज्यादा रोल होता है। तो टेक्निकली ये दो पार्ट है जो आपको वहां पे देखना पड़ता है, और इसके लिए ओपनिंग्स क्या आती है इस पे हम चर्चा करेंगे। तो पोस्ट पहले आप समझ लीजिए, डिटेल डिस्कशन कि सर क्या स्टैंडर्ड होता है, इन सारी बातों पर हम टाइम टू टाइम चर्चा करेंगे, लेकिन आज सिर्फ हम बताने वाले हैं कि क्या आपके पास करियर ऑप्शन है। ठीक है, उस ऑप्शन को आप राइट डाउन कर लीजिए कि थ्रू आउट द ईयर आप कैसे यहाँ पे लाइक कर सकते हैं, कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं, और आपके पास ऑप्शंस क्या पड़ते हैं थ्रू आउट द ईयर। तो दोस्तों, बैंक आपके लिए करियर ऑप्शन हो सकता है, और वहाँ पे एज ए स्पेशलिस्ट ऑफिसर आप जाते हैं। ये आपका स्केल 1 ऑफिसर है, अच्छा ग्रेड पे होता है, और बैंक की वो सारी फैसिलिटीज मिलती है जो और सारे कर्मचारियों को मिलती है, यानी स्केल 1 ऑफिसर की। दूसरा पार्ट है, ये हमेशा आपको मतलब अर्बन एरियाज में ही बैंक हो गए, क्योंकि स्पेशलिस्ट ऑफिसर का जो पोस्ट होता है बेसिकली हर ब्रांच में नहीं होता है, वो आपका रीजनल ब्रांच हो गया, डिस्ट्रिक्ट ब्रांच हो गया, वैसे ब्रांचेस में आपका वहाँ पे डिपुटेशन होता है, इसलिए आपको हमेशा सिटीज़ वगैरह में ही आपकी पोस्टिंग होगी। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है उन बच्चों के लिए जो चाहते हैं कि इसे रूरल एरिया में पोस्टिंग नहीं होनी चाहिए। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों। अभी मैं बात कर रहा हूं उन डेटा की जो लास्ट ईयर यानी 2022 में वैकेंसी आई थी एसओआईटी की। तो एक आईबीपीएस एसओआईटी सबको मालूम है जो हर साल वैकेंसी आती है, ये रेगुलर ईयर है। मैं उन बिंदुओं पर चर्चा कर रहा हूं जो हर साल आती है। चूंकि आईटी का पोस्ट है, स्पेशलिस्ट ऑफिसर का पोस्ट है, तो हम यहाँ पे वो उम्मीद नहीं करेंगे कि सर मेरे पास ये 4000 वैकेंसी आएगी, जैसे क्लर्क की आती है, ग्रुप डी की लाखों वैकेंसी आती है। तो आप अपने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पे जाते हैं तो नंबर ऑफ वैकेंसीज कम रहेगी, ये बात तो फिक्स है। ऐसा नहीं कि आपको यहाँ पे 4 डिजिट में वैकेंसी देखने को मिलेगी, 3 डिजिट और 2 डिजिट में ही वैकेंसीज आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। किसी किसी सेक्टर में है जहाँ पे आपको 4 डिजिट 5 डिजिट में मिलेगा, लेकिन बैंक में एसओ का जो पोस्ट होता है वो आपको 2 डिजिट या 3 डिजिट में ही देखने को मिलता है दोस्तों। तो 2022 की अगर मैं बात करूं तो आईबीपीएस एसओआईटी की वैकेंसी आई थी, जो अभी भी रनिंग है, एग्जाम चल रहा है, जनवरी में उसका कंप्लीशन होगा। उसके बाद आईबीपीएस आरआरबी स्केल 2, आरआरबी जो रूरल ग्रामीण बैंक है, रीजनल रूरल बैंक, इसमें स्केल 2 वाला जो पोस्ट है उसमें आईटी से रिलेटेड आपके डिग्री है, वहां पे काम आता है। यानी आप यहां पे स्केल 1 नहीं, असिस्टेंट नहीं, वहां पे स्केल 2 वाला जो पोस्ट है वो आप वहां पे फिल कर सकते हैं। ठीक है, आईबीपीएस आरआरबी हो ही गया।
तीसरा, लास्ट ईयर इंडियन बैंक में भी एसओ की वैकेंसीज आई थी, यानी इंडियन बैंक आपको पता है कि ये पब्लिक सेक्टर बैंक है। उसके बाद बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, सेबी जो एक रेगुलेटरी बॉडी है, उसमें भी आपकी ग्रेड ए की वैकेंसीज आई थी दोस्तों। और ईटीसी भी मैंने लिखा क्योंकि कुछ ऐसे वैकेंसीज है जो यहाँ पे मैंने लिस्ट आउट नहीं किया है। तो दोस्तों आपको मैं एक बता दूं कि बैंक का जो तंत्र होता है, जो सेंट्रल बैंक, एसबीआई भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एसबीआई भी आती है वैकेंसी, ठीक है। तो जितने भी बैंक की अगर क्लासिफिकेशन थोड़ा बहुत आपको जानकारी होगा, तो जैसे आपको मालूम है कि आरबीआई मेरा सेंट्रल बैंक है, उसके बाद पब्लिक सेक्टर बैंक हमारा बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, ये सब पब्लिक सेक्टर बैंक है। तो ये जितने पब्लिक सेक्टर बैंक हैं उसमें भी टाइम टू टाइम अलग अलग नोटिफिकेशंस आता रहता है एसओ के लिए। इसके बाद आपका एसबीआई का भी नोटिफिकेशन आता रहता है। साथ ही साथ जो रेगुलेटरीज बॉडी है, जैसे सेबी हो गया, नबार्ड हो गया, आरबीआई ग्रेड बी में नहीं होता है, लेकिन सेबी और नबार्ड वगैरह में आपका क्या होता है, तो आपके इस आईटी रिलेटेड पोस्ट है जो वहां पे बनते हैं। यानी आपका सेंट्रल बैंक, यानी आरबीआई को सेंट्रल बैंक भी है, रेगुलेटरी बॉडी के तहत वो भी आएगा। जितने रेगुलेटरी बॉडीज तंत्र होते हैं उसमें वैकेंसी आती है। जैसे एग्जांपल मैंने दिया, जो लास्ट ईयर का डेटा मैं दे रहा हूं, ठीक है, ये वाली वैकेंसी आपके पास थी। साथ ही साथ पब्लिक सेक्टर बैंक का वैकेंसी आपके पास है। और वो एग्जाम जो हर साल हो रहा है, जैसे कि एसओआईटी वाला, ये आपको हर साल मिल रहा है। यानी कि आपको पूरे ईयर में इतनी अपॉर्चुनिटी मिलती है एसओ के एग्जाम को अटेम्प्ट लेने के लिए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि थ्रू आउट द ईयर हमें कितने ऑप्शंस मिलते हैं। ये मैं लास्ट ईयर का बता रहा हूँ। साल आगे जैसे 2021 की बात करूँ तो वहां पे एसबीआई की वैकेंसी आई थी। तो जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक है वो 1-2 साल के गैप करके अपना वैकेंसीज आउट करती रहती है, अगर उनका सीट एसओआईटी से फुलफिल नहीं होता है तो, ठीक है। पहला क्लियर हो गया कि यस सर, पहला ऑप्शन है बैंक में एज अ स्पेशलिस्ट ऑफिसर हम वहां पे रिक्रूट हो सकते हैं, और ये सारे करियर ऑप्शंस होते हैं। थ्रू आउट द यहाँ पे वैकेंसीज आती रहती है। मैं बार बार थ्रू आउट द ईयर की बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप वैकेंसी आने के बाद अगर प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो कहीं ना कहीं आप 2 कदम पीछे हो औरों से, लेकिन अगर पूरा कैलेंडर ईयर की प्लानिंग करके आप चलते हो तो आपके पास करियर ऑप्शन अच्छा बनता है, आप इसकी तैयारी भी करते हो। मैं भी आपको थोड़ा सा यहाँ पे नोट बता दूं कि रोजाना में 11 बजे हमारा जो चैनल है, लिख लेना कहीं पे, अड्डा 24/7 रेगुलेटरी बॉडी एंड एसओ यूट्यूब चैनल है, जिसमें रोजाना 11 बजे मैं एसओ आईटी की क्लासेस लेता हूं, ठीक है। अभी चूंकि सेबी ग्रेड ए रिसेंटली एक्सपेक्टेड है तो अभी इसकी क्लास ले रहा हूं। आईबीपीएस का जब एक्सपेक्टेड हो जाएगा तो उसकी क्लास लूंगा। तो टाइम टू टाइम जिसकी वैकेंसी करंट रहती है वो इस यूट्यूब चैनल पर भी क्लासेस आपको रनिंग मिल जाती है, ठीक है। ये बैंक के बारे में बात कर रहा हूं फिलहाल, ठीक है। तो आई होप सो ये फिल्म क्लियर हो गया होगा कि क्या यहाँ पे सीन बनने वाला है। बैंक ऑप्शन है, इतने सारे ऑप्शंस हैं, पोस्ट मेरा ये है, और रनिंग वैकेंसी, अपकमिंग वैकेंसी से भी ग्रेड ए है। और यहाँ पे 11 बजे क्लासेस आपको यहाँ पे चलती है। एक बार आके दर्शन जरूर कीजिएगा यहाँ पर कि क्लासेस कैसे चलती है, जाके देखिएगा जरूर, ठीक है। दूसरा अगर मैं बात करता हूँ, दूसरा जो प्रोफाइल बनता है टीचिंग जॉब बनता है, ठीक है। टीचिंग जॉब मैंने यहाँ पे इसलिए मेंशन किया कि जो सीएसआईटी वाले बच्चे होते हैं, टीचिंग जॉब जाने के लिए उनके पास एक स्पेशल डिग्री होना चाहिए। अगर हम अदर सब्जेक्ट से टीचिंग में जाना चाह रहे हैं, अगर मेरे को मैथ का टीचर बनना है, मेरे को इंग्लिश का टीचर बनना है, तो मेरे पास एक ट्रेन डिग्री होनी चाहिए, बीएड डीएलएड टाइप की डिग्री होनी चाहिए। यानी एक आपके पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तभी आप अदर सब्जेक्ट के साथ टीचर बनते हैं। लेकिन जब हम कंप्यूटर टीचर की बात करते हैं तो वहां पे कोई स्पेसिफिक बीएड की आवश्यकता नहीं पड़ती है मोस्टली में, जहां पे हम कंप्यूटर टीचर बनना चाहते हैं। तो ये बात याद रखिएगा, इसलिए मैंने टीचिंग जॉब भी मेंशन आपको कर दिया कि दोस्तों अगर आपको टीचर बनना है तो यहाँ पे स्पेसिफिक अभी तक जो चला रहा है, जैसे केवीएस की वैकेंसी अभी जो आई है, तो यहाँ पे आपको स्पेसिफिक बीएड की आवश्यकता नहीं, आप अपने बीसीए, एमसीए, बीटेक, बीएससी वाले डिग्री पे ही यहाँ पे खेल सकते हैं, ठीक है। तो मोस्टली 2 पोस्ट बनता है, एक पीजीटी और टीजीटी। पीजीटी यानी 12वीं क्लास को पढ़ाना होगा, टीजीटी यानी 10th क्लास तक को आपको पढ़ाना होगा, ठीक है। तो ये वो पोस्ट है जो बनता है, आपका 2 अलग अलग पोस्ट बनता है। और जो संस्थाएं एग्जाम लेती है, जैसे मालूम है कि अभी केवीएस की वैकेंसी आई है, केवीएस केंद्रीय विद्यालय संगठन आप देख सकते हैं। इसके अलावा DSSSB की वैकेंसी आती है जो दिल्ली बोर्ड का है, तंत्र है, एनवीएस है, नवोदय विद्यालय संगठन, ये भी केंद्र का यंत्र है, ये भी एग्जाम लेता है। अभी रिसेंटली इस वर्ष भी आई थी कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी एनवीएस में। तीसरा है आर्मी पब्लिक स्कूल में भी वैकेंसी आती है, ये भी थ्रू आउट द ईयर आती रहती है। चौथा राजस्थान कंप्यूटर टीचर
एस्टेट स्टेट, ये मैंने इसलिए मेंशन किया कि ये रिसेंटली एग्जाम कंप्लीट हुआ है राजस्थान कंप्यूटर टीचर का। एस्टेट अभी भी लाइव है वैकेंसी कंप्यूटर टीचर का, ठीक है। और अदर स्टेट कहने का मतलब है कि जितने भी हमारे राज्य हैं, हर राज्य में अलग अलग तरीके से कंप्यूटर टीचर की बहाली होती है, सब में कई क्षेत्रीयता को विशेषता दी जाती है। तो मोस्टली जो राज्य स्तर पे जो वैकेंसीज आती है, तो वहां पे उस राज्य के जो बच्चे होते हैं उनको अलग से प्रेफरेंस मिलता है, किसी भी स्टेट की अगर मैं बात करता हूं, ठीक है। जैसे बिहार में कुछ दिन पहले टीचर की नियुक्ति हुई, अभी राजस्थान में टीचर की नियुक्ति हुई, हरियाणा में अभी अपकमिंग है नियुक्ति। इसी तरह अलग अलग स्टेट में भी वहां के जो एजुकेशन बोर्ड है वो भी समय दर समय हमारा क्या करता है, नियुक्ति की जो नोटिफिकेशन है वो आउट करते रहती है और नियुक्तियां करती रहती है। ये वो लिस्ट मैंने बनाया कि जो अभी अभी लाइव है, बेसिकली केवीएस लाइव है, अभी एस्टेट अभी हमारा लाइव है, ठीक है। तो ये वाला सेक्टर भी आपके लिए अट्रैक्टिव होता है। सैलरी पे स्केल भी इसका अच्छा खासा ही होता है। तो पे स्केल पे बाद में बात करेंगे, पहले हम क्रैक तो कर लें। उसके पे स्केल पे मैं ज़्यादा बात नहीं करना पसंद करता हूं, क्योंकि ठीक है सर वो तो रिजल्ट है, लेकिन पहले हम प्रोसेस की बात करेंगे कि प्रोसेस तो अच्छा हो। अगर प्रोसेस आज वीडियो में आपको बस इतना ही जानना है कि मेरे पास ऑप्शंस क्या हैं, उसके बाद हम धीरे धीरे आपको बताते रहेंगे कि कैसे यहाँ पे हम लोग प्रिपरेशन करेंगे, स्पेसिफिक एग्जाम की कैसे प्रिपरेशन, वो आगे की बात होगी। लेकिन आज बस आपके दिमाग में ये बैठ जाए, मेरी बस इतनी ही प्रयास है कि वीडियो खत्म होते ही आपके पास ये डेटा आ जाए कि नहीं सर, अगर हम CSIT के स्टूडेंट हैं तो मेरे पास ये सारे करियर ऑब्जेक्टिव हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे हमेशा इसी प्रयास के साथ ये सेशन को मैं ये सेशन को मैं कर रहा हूँ। चलिए, तीसरा जॉब जो आता है दोस्तों, आपको मालूम है कि आपका नीलिट में भी वैकेंसी आती है साइंटिस्ट की, जो लास्ट ईयर भी आया था और ये आती रहती है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के तहत ये संस्था आती है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के तहत ये संस्था आती है और यहाँ पे साइंटिस्ट का पोस्ट जो लास्ट ईयर भी आया था और ये आती रहती है। नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करें आप, ठीक है। नंबर ऑफ वैकेंसी हमेशा 2 डिजिट या 3 डिजिट में ही रहेगा। तो उसके लिए आप तैयार रहिएगा कि फाइटिंग अच्छा होगा। फाइटिंग अच्छा दैट मीन्स आप अगर अच्छे बैटल्स लड़ोगे तो अगर आपके पास ये अनुभव होगा कि नहीं, बड़े बड़े एग्जाम को क्रैक करना, बड़ा एग्जाम कहने का मतलब है कि नंबर ऑफ पोस्ट कम है, वहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ पेपर का अधिक है, तो वहाँ पे अगर हम फाइट करके क्रैक कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आगे वाली चीज़ें जो है वो मेरे लिए आसान हो जाती है, ठीक है। तो यही यहाँ पे कहना चाहूँगा मैं कि दोस्तों, आपका नीलिट भी आपके पास एक संस्था है जो साइंटिस्ट का पोस्ट लेता है, ये मालूम भी होगा CSIT वाला, और यहाँ पे यही बीटेक BSc MCA वाला डिग्री वाला ही यहाँ पे एलिजिबल होता है। कहीं कहीं BCA नहीं होता है, कहीं कहीं MCA होता है। ये हम हर वैकेंसी का अलग अलग क्राइटेरिया है, वो हम जब वो पर्टिकुलर स्पेसिफिक वैकेंसी पे बात करेंगे तब चर्चा करेंगे। लेकिन आज बस आपको ये जानना है कि अगर मेरे पास CSIT से रिलेटेड डिग्री यहाँ है तो मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस बनता है। तो ये भी एक ऑप्शन आपके पास बनता है दोस्तों। तीसरा, अगर मैं बात करता हूं अदर गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट एंटिटीज, जैसे कि आपको मालूम होगा 2019 में रेलवे में ही इंजीनियर की पोस्ट आई थी, जूनियर इंजीनियर की जो वैकेंसी आई थी उसमें भी IT से रिलेटेड पोस्ट थे, आपको ये मालूम होना चाहिए। रेलवे में रिक्रूटमेंट किया था। DFCCIL में भी वैकेंसी आई थी असिस्टेंट मैनेजर की। इसरो में आती है, DRDO भी अभी रिसेंटली वैकेंसी आई थी, DRDO में ETC। तो इसके अलावा मतलब ये मैं इसलिए ETC में लिख देता हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सारे एंटिटीज ऐसी एंटिटीज है जो भी समय दर समय, ऐसा नहीं कहूंगा कि हर वर्ष आती है, लेकिन ये एंटिटीज ऐसा है कि साल 2 साल में यहाँ नोटिफिकेशन आता रहता है और ये मेरे लिए एक अच्छा ऑप्शन बन जाता है एक एग्जाम को क्रैक करने के लिए और सेंट्रल गवर्नमेंट में ज्वाइन करने के लिए। तो सेंट्रल बैंक तो है ही मेरे पास जो थ्रू आउट द ईयर आ रहा है, टीचिंग जॉब है ये। और तीसरा मेरे पास ऑप्शन आ जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट की एंटिटीज, जिसमें वो इससे पहले नीलिट के बारे में बताया था, उसके बाद मैं बता रहा हूँ ये सब रेलवेज, DFL, इसरो, DRDO, ETC। पेपर स्टैंडर्ड सबका अलग अलग होता है। कुछ कुछ ऐसे एग्जामिनेशन होते हैं सेंट्रल एंटिटी में, कुछ कुछ ऐसे एग्जाम होते हैं जिसमें गेट का स्कोर की रिक्वायरमेंट होती है। तो मैं वहाँ वो चर्चा मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ जो जनरली हम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे नीलिट का वैकेंसी मैंने बात करी तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं, आपके पास गेट का स्कोर नहीं है फिर भी, ठीक है। चलिए, जैसे रेलवे की मैं बात कर रहा हूँ, रेलवे में भी वही सीन था कि आपके पास गेट का स्कोर नहीं मांगा था, जूनियर इंजीनियर का पोस्ट था, आप आराम से बीटेक हैं CSIT से तो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा ऑप्शन अगर आता है, अब जैसे मैंने बता दिया, बैंक हो गया, टीचिंग हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, तो अब स्टेट गवर्नमेंट क्यों पीछे रहने वाला है। तो जितने भी स्टेट गवर्नमेंट हैं, जितने भी हमारे पास स्टेट्स हैं, हर स्टेट में अलग अलग एंटिटी होता है। जैसे कि किसी का पावर ग्रिड विभाग है, किसी का कृषि विभाग। तो स्टेट में भी जितने इंडिविजुअल्स डिपार्टमेंट्स होते हैं वो भी IT से रिलेटेड वैकेंसीज आती है। उदाहरण के तौर पर अभी जैसे यूपी में UPPCL में असिस्टेंट अकाउंटेंट की वैकेंसीज आई थी, तो वो IT से रिलेटेड पोस्ट था हमारा। अभी हमारा असिस्टेंट पॉलिटेक्निक टीचिंग की जॉब की अगर मैं बात
बात करूं इससे पहले, पॉलिटेक्निक में भी अभी कुछ दिन पहले यूपी में आया था आपका लेक्चरर का पोस्ट, ठीक है, तो वो भी बस BCA-MCA पर ही था, वहां पे कोई नेट क्वालिफाई नहीं मांग रहा था। मैं नेट की चर्चा यहाँ पे नहीं करूंगा, इसलिए नहीं करूंगा कि वो एक पात्रता परीक्षा है, ठीक है, वो एक पात्रता परीक्षा है, यानी नेट अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो किसी भी यूनिवर्सिटी में एज अ लेक्चरर, एज असिस्टेंट प्रोफेसर आप एलिजिबल होते हैं। तो यहाँ मैं पात्रता की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ मैं जॉब की बात कर रहा हूँ कि नहीं ये एग्जाम क्रैक कर लेंगे तो मेरी नौकरी हो जाएगी, मेरे पास सरकारी तंत्र का एक जॉब हो जाएगा और वहाँ पे हम एंटर कर सकते हैं। और जैसे नेट क्या है तो पात्रता है, वो अगर पात्रता क्वालिफाई कर लेते हैं तो इंडिया के जितने यूनिवर्सिटीज़ हैं वो गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, सब में आप एलिजिबल हैं कि आप जाके असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, यहाँ मैं जॉब की बात कर रहा हूँ। जॉब कौन कौन सी संस्था दे रही है, तो स्टेट गवर्नमेंट, राजस्थान में भी आपका स्टेट पावर ग्रिड था, उसमें भी वैकेंसीज आई थी। हिमाचल में GOIT की वैकेंसी हमेशा होती रहती है। इसी तरह ये आपको अच्छा से मालूम होगा, इसी तरह जम्मू एंड कश्मीर में भी कुछ वैकेंसीज आती रहती है। तो ये हर स्टेट का अपना अपना कुछ सिस्टम है, अपना अपना कुछ सेक्टर है जहाँ पे IIT रिलेटेड जॉब्स आती रहती है, ठीक है, IIT रिलेटेड जॉब्स हमारा आता रहता है। तो ये मैं कहूँगा आप अपने स्टेट में भी फोकस करें, दूसरे स्टेट में नहीं, एटलीस्ट अपने स्टेट में तो फोकस करें। अगर मान लीजिए कि मैं सर यूपी का रहने वाला हूँ तो ठीक है, मेरे लिए क्या बनता है, तो मेरे लिए केंद्र सरकार की सारी नौकरियां बन रही है, मेरे लिए बैंक की सारी नौकरियां बन रही है, साथ ही साथ स्टेट में अगर मेरे पास कुछ आता है तो वो भी मेरे लिए बन रहा है, ठीक है। दूसरे स्टेट में हम नहीं अप्लाई करेंगे सर, ठीक है। अभी जैसे MP कोऑपरेटिव की वैकेंसी आई थी, आपको मालूम है MP कोऑपरेटिव की भी वैकेंसी लाइव है, ठीक है, 25 तक लास्ट डेट है। तो MP कोऑपरेटिव बेसिकली CSIT वालों के लिए ही उन्होंने बना के रखा है, ठीक है। डिग्री मांगी जा रही है, डिप्लोमा। तो अगर मैंने पूरा जब नोटिफिकेशन को एनालिसिस किया तो लग रहा है कि 80% बच्चे तो BCA-MCA वाला भी अप्लाई कर सकता है इसमें, 80% कैंडिडेट्स का BCA-MCA वाले हो जाएंगे, IT वाले बच्चे हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये MP कोऑपरेटिव का देन है। इसी तरह हर स्टेट का अपना अपना कुछ ना कुछ होता रहता है। तो आप अपने स्टेट पे वो पोर्टल पे हमेशा लाइव रहे और टाइम टू टाइम जितनी वैकेंसीज आएगी वो मैं आपको इसी चैनल पे बताता रहूंगा, ठीक है। वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कौन सी वैकेंसी आ रही है सर, इसमें अप्लाई करना चाहिए, कौन अप्लाई कर सकता है या नहीं कर सकता है। जैसे रिसेंटली अभी MP कोऑपरेटिव की वैकेंसी आई थी, उससे रिलेटेड जितने भी सवाल थे, डाउटेबल क्वेश्चन थे, मैंने प्रीवियस वीडियो में सब कुछ क्लियर कर दिया था, ठीक है। तो वो मेरा, आप क्वेरीज करो, जवाब मेरा, वो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आप तक सही इंफॉर्मेशन पहुंचाऊं, ठीक है। लेकिन पढ़ने का काम जो है वो आपका है, ठीक है। मेरा काम है रास्ता दिखाना और रास्ते में चलना और मंजिल तक पहुंचना, ये आपका काम है। मैं रास्ता बताऊंगा कि नहीं सर ये रास्ते पे चलो, ये रास्ता सही है, वो जाओगे तो लंबा रास्ता पड़ेगा, वहां पे जाओगे भटक जाओगे, ये गलत रास्ता, ये गलत रास्ता मत चुनो। तो रास्ता, राह दिखाने का काम मेरा है, लेकिन चलना आपको है, मेहनत आपको करना है, सफलता आपको ही पाना है, ठीक है। मैं उसका एक सारथी बनूंगा, मीडिएटर बनूंगा कि मैं आपको वहां तक पहुंचाऊं, लेकिन चलना तो आपका ही होगा दोस्तों। मैं आपके रथ को लेके आगे चलूंगा, लेकिन बैठना तो आप ही तो मेहनत रथ को आगे पीछे करना होगा। नहीं सर ये हमें ले चलिए, रास्ता मैं दिखाता जाता हूं, पीछे से आप चलते आना। तो सारथी मैं बन रहा हूं, आप बस पीछे बैठे रहिए अर्जुन की तरह। चलिए, तो ये हो गया अदर स्टेट के बारे में मैंने बात कर दिया। तो ऑलमोस्ट ये वो सेक्टर्स हैं जहां पे गवर्नमेंट के जॉब्स लगते हैं, खासकर CSIT के लिए, स्टेट गवर्नमेंट, टीचिंग जॉब, सेंट्रल गवर्नमेंट और बैंक, ये 4-5 हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सारे एंटिटीज हैं। मैं अभी उन डेटा पे बात कर रहा था, मैं आपको बता दूं, अभी मैं उन डेटा पे बात कर रहा था कि जो अभी रिसेंटली 2022 का डेटा पे मैं बात कर रहा था। ऐसा नहीं कि थ्रू आउट द ईयर की, मैं पिछले 5 साल 10 साल की बात, मैं 2022 की बात कर रहा था। 2022 में इतनी सारी वैकेंसीज लाइव थी, कुछ ऐसी वैकेंसी होगी जो मैंने यहाँ पे लिखा भी नहीं, क्योंकि ETC मैंने लास्ट में मेंशन कर दिया था, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि पहले ये माइंडसेट हमें करना होगा कि नहीं, मेरे लिए भी ऑप्शंस है गवर्नमेंट में, लेकिन उसी के लिए हमें प्रिपरेशन करना होगा दोस्तों, ठीक है। तो प्रिपरेशन करना होगा, ये अगर आपके अंदर आज के सेशंस के बाद ये माइंड में बैठ जाना कि नहीं सर मैं तैयारी अब करूंगा, CSIT रिलेटेड जॉब है, उसे मुझे अटेम्प्ट लेना है, अगर साल लगे 2 साल लगे वो बात की चीज है, लेकिन पहले तैयारी स्टार्ट तो करें, पहले प्रिपरेशन तो स्टार्ट करें। पहला स्टेप यही है कि सर मैं तैयारी स्टार्ट करूं, उसके लिए क्या इंस्ट्रूमेंट लगेगा, क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। हम तो हैं भाई, ये युग ऐसा है कि आप मुझे कमेंट करोगे, आपको वहां पे जवाब मिलेगा। ऑलमोस्ट हर बच्चे का मैंने कमेंट में जवाब दिया है, ठीक है। जो जेन्युइन कमेंट है सबका मैंने जवाब दिया है, अनजेन्युइन कमेंट को जवाब नहीं दूं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं पूरा वीडियो देखते ही नहीं और उसी वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं। तो मैंने उसको, एक बच्चे को मैंने टैग करके ही बोला था कि बेटा इस पूरे सवाल का जवाब आपका पूरा वीडियोज में ही है। तो कहने का मतलब ऑलमोस्ट 80-90% क्वेश्चंस हैं, वो तो मैं समराइज कर ही देता हूं, लेकिन फिर भी कुछ 10-20% क्वेश्चन ऐसे रह जाते हैं जो मतलब आपके मन में आते हैं और वो मैं कमेंट के माध्यम से आपके साथ जुड़ता हूं वहां पे। तो मेरा यही कहना है कि ये डेटा है आपके पास, ये फील्ड है, यानी स्कोप है जहां पे आप जा सकते हैं,
ठीक है। तो आपका काम बस यहाँ है कि प्रिपरेशन स्टार्ट करना है, ठीक है। अभी अब बात है कि सर ठीक है, ये सारी वैकेंसी तैयारी कैसे करेंगे। तैयारी आपको मैंने बता दिया कि आपको ये प्लेटफॉर्म अड्डा 24/7 है, जहां आपको मालूम है कि हर तरह के एग्जाम की प्रिपरेशन होती है। इसके मल्टीपल वर्टिकल्स हैं, जैसे इंजीनियरिंग का अलग क्लासेस है, आपका टीचिंग का अलग क्लासेस है, ऐसे मल्टीपल वर्टिकल्स है जहां पे क्लासेस हर तरह की वैकेंसी की लाइव होती है, ये आपको मालूम है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये आपका सॉल्यूशन है जहां पे आपका सिलेक्शन होने वाला, ये जहां पे आपको इसके पूरे इंस्ट्रूमेंट यानी पूरे रिसोर्स आपको मिलने वाला है, वो है ये वाला प्लेटफॉर्म, ठीक है। अभी छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि सर इस प्लेटफॉर्म से जुड़ना कैसा है। अब एक छोटा सा मैं आपको बता दूं, जैसे कि अभी आपको मालूम होना चाहिए कि रिसेंटली, अब एक छोटा सा एग्जाम्पल ये दूंगा कि सर अभी तो केवीएस की एक वैकेंसी आई है। आपको मालूम है कि अभी केवीएस की वैकेंसी आई है, बच्चे सर्च भी कर रहे हैं। तो दोस्तों ये है, ये मेरा पोर्टल है, आपके मोबाइल में ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, क्योंकि टाइम टू टाइम इसका नोटिफिकेशंस आपको हमारे माध्यम से वहां पे पहुंचाया जाएगा। तो अभी जो रिसेंट जो लाइव वैकेंसी है, जिससे मैंने अभी उतना सारा ऑप्शंस बताया, उसमें अभी लाइव वैकेंसी कौन सा है दोस्तों, तो आपको मालूम है कि अभी लाइव वैकेंसी टीचिंग के तहत आया है, केवीएस के तहत, केवीएस में आपको आया है। केवीएस में भी वैकेंसी है, आप ये देख सकते हैं। यानी कि आपको टीचिंग वाले कैटेगरी में जाना है, आप यहां पे जुड़ सकते हैं, बहुत बड़ा यहां पे नहीं है। केवीएस पीजीटी की वैकेंसी है मानते हैं, तो केवीएस पीजीटी में देखो इतने सारे कोर्सेज हैं। इस कोर्सेज में आपको क्लासेस मिलती है, टेस्ट सीरीज मिलता है, आपको जितने भी रिक्वायरमेंट है, आपको डाउटेबल सेशंस मिलता है, ये सब आपको इस ऐप के माध्यम पे सब कुछ यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। तो ये सारे कोर्सेज जो हैं, अलग अलग सबके खासियतें हैं, अलग अलग सबके नीड है, अलग अलग नीड को फुलफिल करता है, तो उस हिसाब से इसको हम लोग डिजाइन करते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं एग्जाम्पल दूंगा, जैसे एक हम लोगों ने बनाया है टीचिंग का महापैक। तो वो बच्चे जिनको लग रहा है कि नहीं सर मुझे बैंक का नहीं, मुझे टीचिंग पे ही काम करना, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जिन बच्चे को लगेगा कि नहीं सर मुझे बैंक में ही सारे एग्जाम को टैकल करना है, ठीक है, तो एक छोटा सा एग्जांपल मैं टीचिंग का महापैक पे कर रहा हूं। दोस्तों जिस बच्चे के दिमाग में ये है कि सर नहीं मुझे टीचिंग में केवीएस एमबीएस वाला एग्जाम देना है, तो हम क्या करें, तो आप टीचिंग के महापैक के साथ आ जाइए। जिनको बैंक का लग रहा है वो बैंक के महापैक के साथ आ जाइए। तो ये मल्टीपल ये चॉइसेस आपकी है, ये चॉइसेस आपकी कि आपको क्या करना है। रास्ता दिखाना, मैं बार बार कह रहा हूं, रास्ता दिखाना का काम मेरा है, जाना आपका होगा, ठीक है। तो उदाहरण के तौर पर अभी जैसे मैं बात करता हूं, ये आपका टीचिंग का कोर्स है यहाँ पर, ठीक है, टीचिंग का कोर्स है। आप जुड़ कैसे सकते हैं, तो जाइएगा इस प्ले स्टोर पे, जो भी कोर्स आपको समझ में आ रहा है कि नहीं मेरे लिए ये है, ठीक है, जो आपके लिए वहाँ पे, और वहाँ पे जाइएगा, आपको यहाँ पे व्यू ऑफर पे टैकल करना है। और ये कोर्स दिख रहा है आपको 12 मंथ की वैलिडिटी है, टीचिंग का महापैक, यानी हर टीचिंग का एग्जाम जितना भी होगा, वो केवीएस हो सकता है, वो DSSS भी होगा, वो MBS, वो पूरा 1 साल तक जितनी भी क्लासेस होगी सब आपको यहाँ पे आपको मिलता रहेगा। और ऐसे वो बच्चे जिनको सिर्फ केवीएस पे ही फोकस करना है, वो केवीएस का बैच ले। जिनको लग रहा है नहीं सर केवीएस के साथ DSSS भी, एस्टेट का भी हमें अटेम्प्ट लेंगे, क्योंकि अभी केवीएस और एस्टेट दोनों लाइव है, ठीक है। तो ये चॉइसेस आपकी है कि आपको किसके पास जाना है, ऑप्शंस में देने का काम मेरा है। तो एक छोटा सा एग्जांपल मैं दे रहा हूं कि दोस्तों अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं केवीएस और एस्टेट दोनों कवर करूंगा, तो आपको केवीएस का महापैक के साथ जाना चाहिए। और आपको वहां पे देख पा रहे हो कि कोर्स है 15,499, ठीक है। तो आप यहाँ पे कुछ नहीं करना है दोस्तों, आप यहाँ पे एक कूपन कोड अप्लाई करना है Y706 जैसे कूपन कोड अप्लाई करोगे, ये पूरा 1 साल का टीचिंग का महापैक आपको मिल जा रहा है 3,564 रुपया में, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो कि ये कोर्सेस में आपको डिस्काउंट मिल जाता है जब हम इस कूपन कोड की बात करते हैं। तो एक सेकेंड, चलिए, तो वो मैंने आपको बता दिया कि कैसे जुड़ना है, ठीक है, कैसे जुड़ना है ये मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों ये मैंने एग्जांपल दिया टीचिंग वाला कोर्स का कि ऐसे जुड़ सकते हैं। इसी तरह बैंकिंग का, अगर आपको लग रहा है सिर्फ बैंकिंग हमको स्पेशलिस्ट का देना है, आपको लग रहा है सिर्फ इंजीनियरिंग का हमको स्पेशलिस्ट देना है, तो वो आपके चॉइस है। मैंने एक डेमो करके दिखाया कि सर आप ऐसे जुड़ सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, किसी भी कोर्स में इनरोल करने के लिए आप इस कूपन कोड का इस्तेमाल करके वहां पे एक अच्छा खासा आपको वहां पे रिबेट मिल जाता है। तो Y706 कूपन कोड का इस्तेमाल करके आप प्ले स्टोर में जाके कोर्स में इनरोल करें और कोर्सेज को वहां पे स्टार्ट करें। तो ये ऑप्शंस आपके पास बनता है, तो आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं। कहाँ जाना है, किस रास्ते में, ये निर्णय आपका होगा। मैंने सारे ऑप्शंस आपके पास खोल के रख दिए कि थ्रू आउट द ईयर ये वैकेंसीज आती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस राह के माध्यम से हम लोग आगे बढ़ेंगे और प्रिपरेशन अपना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कैसा करना है प्रिपरेशन ये वो हम बताते जाएंगे और करना आपको है। तो जस्ट स्टार्ट हो जाइए, 2023 आने वाला है, ये सारे स्कोप हैं जो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है।
तो आप वहाँ पे लाइव हो जाइए और चीज़ों को स्टार्ट कर दीजिए प्रिपरेशन को, ठीक है। तो चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मैं अगला सेशन लेकर आऊँ कुछ और चीज़ों पे। कैसा लगा ये सेशन और आपकी और क्या रिक्वायरमेंट है वो भी मुझे ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि फिर हम अगली मुलाकात होगी कुछ नए पॉइंट्स के साथ। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक गुड लक, गुड बाय एंड टेक केयर।